ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। मैम क्या नाम है आपका? नीलम ठाकुर। आप इस फैक्ट्री में क्या पोस्ट पे हो? सर मैं यहाँ पे जितना भी कलेक्शन होता है फीड स्टॉक का, मैं उस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही हूँ। यस। ओके मैम, ये जो फैक्ट्री का आज भगवंत मान जी सीएम साहब और केंद्रीय मंत्री आकर उद्घाटन करने जा रहे हैं हाँ इसका। जी। इस फैक्ट्री में कितनी पराली आप इकट्ठी करते हो, कितनी गैस बनती है, थोड़ा जानकारी दे दो। ठीक है सर, इसमें हमारा ये है कि हम फील्ड से इस साल हमारा ये टारगेट है कि हम 65,000 से लेकर 70,000 टन पराली को इकट्ठा करेंगे। तो इस साल हमें इस चीज़ के लिए हमने बहुत सी मशीनरीज अपनी डिप्लॉय की हैं। हमारे तकरीबन 34 बेलर फील्ड पे उतरेंगे इस बार के लिए, जो कि बेल्स बनाएंगे। और इन बेल्स का जो वेट आता है हमारा 450 से 500 के करीब के बीच में रहता है, केजीज़ के बीच में। और इससे हमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हम 65,000 से 70,000 टन पराली इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे हमारा इनडायरेक्टली 28,000 से 30,000 एकड़ एरिया जो है हम आसपास के एरिया का कवर कर रहे हैं। और हमारी रीच रहती है कि हम 15 से 20 किलोमीटर के बीच बीच जितने भी फार्मर्स हैं उनको कवर करें। लेकिन इस बार अभी जैसे बारिशें हुई हैं तो हमारे लोकल एरिया में भी काम चल नहीं पाया, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम थोड़ा हमने अपनी रेंज को इंक्रीज़ किया ताकि हम अर्ली वैरायटी जो पैडी की है PB 1509 कि उसको हम कलेक्ट कर सकें। तो हमने उसके लिए 35 से 40 किलोमीटर के बीच से अभी हम पराली ला रहे हैं। और जैसे जैसे अभी लोकल एरिया में पराली कटनी शुरू हो गई है, जो मेन सीज़न वैरायटी है, तो अभी हम अपने लोकल एरिया पे फोकस करने वाले हैं। जैसे इस पराली से आप क्या क्या कुछ बनता है? हाँ जी, क्या क्या पराली से 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो हमारा है बायो CBG जिसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं, एंड दूसरा हमारा बनता है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि आप सामने देख भी रहे होंगे। तो ये है इसका बायो प्रोडक्ट। एंड जो गैस है वो हमारी जाती है इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको अभी एज ऑफ नाउ वी आर स्टोरिंग इट एंड वी आर लुकिंग ऑप्शंस दैट वेयर वी कैन सेल इट ऑफ। मैम, फैक्ट्री लगने से आसपास के लोगों को कितना रोज़गार मिला है कह सकते हैं? क्योंकि एक इंडस्ट्री लगने से लोगों को रोज़गार बहुत मिलता है। कितना रोज़गार, कितने लोग यहाँ काम करते हैं, इस फैक्ट्री को चलाते हैं? कितने लोग बाहर से पराली लेके आते हैं, वो कहाँ से आपने रखे गए हैं? ठीक है, इसमें सर जो हमारी कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है वो हमारी 100 के करीब है। लेकिन 65,000 से 70,000 टन पराली इकट्ठा करने के लिए हमने 150 लोग और हायर किए हैं। तो इतनी क्वांटिटी को कलेक्ट करने के लिए हमारी 150 की स्ट्रेंथ है। तो हमारी टोटल 250 के अराउंड आप समझ सकते हो कि हमारी ये स्ट्रेंथ है। और ये जो हमने पर्सनस को सिलेक्ट किया है, ये हमारे लोकल फार्मर्स, उनके रिलेटिव्स हैं या फार्मर के कोई बेटे हैं या फार्मर खुद है, हमने उन्हीं पर्सनस को अप्रोच किया है जो कि बिल्कुल लोकली अवेलेबल हमारी मैन पावर है। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਵੀਓ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 45,000 ਏਕੜ ਲਹਿਰਗਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ? ਅਮਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ CBG ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਂਭੇਗਾ। 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਲਰੇਡੀ 43 ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LOI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ DAP ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ FM ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ PU ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ PAU, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। CYSS ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ CYSS ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੀਵਨੇ ਕੱਟਿਆ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮਲ ਇਨੌਗੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ने और मान साहब ने की है। पंजाब के नौजवान रोजगार के दोनों के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे इस पे आक्रमण करना पड़ेगा आपको। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, सतत की स्कीम है, उसमें हमारा ओवरऑल टारगेट है 5000 प्लांट्स बनाने का। अभी हमने शुरू किया, अभी 40 प्लांट्स लगे हैं, ये उसमें सबसे बड़ा है। कंप्रेस बायोगैस के अलावा हम एथेनॉल भी बना रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से और बाकी फीड स्टॉक से। इस एरिया के अंदर 40 से 45 हज़ार एकड़ जो फील्ड्स हैं, इनमें एक वर्ष में 150 या 1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की रिडक्शन होगी। जो एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं आपने, मैंने जो यूज़ किए हैं, देखिए अभी तो ये सब शुरुआत हुई है, अब मैं किसको कितनी तेज़ी से ये पकड़ता है। अभी तो ये मैंने आपको बताया 7 टन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है CBG, पर इसको जल्दी से इसको 33 टन पर डे के फिगर पे ले जाएंगे। और कुछ जो प्लांट ऑपरेटर्स हैं, कुछ हमने अपनी तरफ से कर दिए हैं, जैसे वो जो रेट है मैंने 46 रुपये पर किलो से लेके उसको 54 रुपये कर दिया। कुछ ये चीज़ें और जा रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए, लाइक से न्यूट्रेंट एक्सेट्रा। दूसरा, इनकी बात सही है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप बहुत लार्ज स्केल पे कंप्रेस बायोगैस बनाते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, अभी तो ठीक है, ये प्लांट सफल क्यों होगा, इसके 3 कारक हैं। एक तो बाई बैक हम इंश्योर कर रहे हैं, हमारी जो OMC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो उन्होंने ऑलरेडी खरीदा है और वो खरीदेगी, क्योंकि अगर ये बनाए कंप्रेस बायोगैस और उसको कोई खरीदने वाला ना हो तो वो प्रॉब्लम। दूसरा, स्टेट की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी है, मैंने बताया आपको उसके बारे में। और तीसरा,
जो प्लांट लगाने वाले आते हैं, अब जैसे अभी वर्बियो वालों ने जो प्रेजेंटेशन की है वो कह रहे हैं कि जो सारे उनके प्लान्स हैं प्लांट्स लगाने के, उसके लिए उनको 1,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट तो रेज करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जब उनको अश्योरेंस हो कि उसकी व्यवस्था होगी है टू बाय बैक द कंप्रेस्ड बायोगैस। हमने अपनी तरफ से जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया इनमें लोन्स भी दो। तो ये 3 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल मैं समझता हूँ क्रूशल है। और क्योंकि ऐसा है कि अगर हम इसको, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ पंजाब में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो तो देश भर में लगेंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में कैपेसिटी है इसको फाइनेंशियली अंडरराइट करने की और कुछ में नहीं होगी। जो भी है मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, पर इसके साथ आप ये भी देखिए कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट्स किए हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए, कल 16,000 करोड़ 12 लाख फार्मर्स के डायरेक्ट अकाउंट में गया है। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। देन ओवरऑल ट्रांजिशन हमें जो करना है फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल्स में, ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में। तो इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस का, बायोफ्यूल्स का, और मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का जो रोल होगा हमारे को फॉसिल फ्यूल से चेंज करके ग्रीन फ्यूल्स में जाने का। सर लेकिन किसान तो फिर भी मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर पराली की समस्या को लेकर 10 दिन से बैठे हैं। तो तब उसी को तो हल करना चाह रहे हैं हम, चाहे उनके घर के बाहर हो या आपके घर हो, मेरे घर के बाहर हो। देखिए ऐसा है, कुछ विषय ऐसे होते हैं, ये हमने जब बनाई थी, उस स्कीम बनाई थी, उस समय हमें नहीं पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो सेंसिबल पॉलिसीज जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म की अपनी सॉल्यूशंस को लाती हैं, इसलिए। सर सेंटर और स्टेट का कितना रोल रहता है इसमें? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती, सेंटर देती है। मैंने वही बताया आपको कि इसमें सेंटर की तरफ से 3 किस्म की सहायता है। एक तो हमारी जो ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो सब इनकी प्रोड्यूस को खरीद रहा है, और खरीद क्या रहा है, उनके रिटेल आउटलेट में जा रहा है। एक मिनट में कंप्लीट करें। और दूसरा हमारी तरफ से मैंने वो बोला 46 रुपीज़ to 54 रुपीज़ का जो हम दे रहे हैं उनको पर यूनिट। और तीसरी बात है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी रिक्वेस्ट करें सहायता दें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो भी सहायता करनी चाहे, मुझे पक्का विश्वास है ने हरियाणा ने दिया है। हरियाणा ने 1 टन पे 1,000 रुपया हरियाणा गवर्नमेंट एग्रीकेटर को दे। लोग ना सीएनजी को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देख रहे थे, लेकिन अब सीएनजी और डीजल के रेट बिल्कुल एडजस्ट होते हैं। तो लोगों को लगता है कि डीजल का इस्तेमाल कर ले सीएनजी। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो रेट्स का तो हम चर्चा अलग से कर सकते हैं। डीजल एक पोल्यूटिंग फ्यूल है, सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, पहली बात। दूसरा जो रेट की बात है, इस समय आपको पता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं ये डीरेगुलेट कर दी गई थी 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, वो इंटरनेशनल प्राइस जो होगा उस पर आप इंश्योरेंस लगाइए, उस पर आप फ्रेट लगाइए, और क्योंकि अगर डॉलर में पेमेंट होगी तो डॉलर में हुआ। तो हुआ क्या कि जो हमारे पेट्रोल के दाम है, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका के साथ कंपेयर करें आप, तो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएस में 43 रुपये, नहीं यूएस में 43 रुपये और कनाडा में 46 रुपये बढ़े हैं। हमने सिर्फ 2 रुपये बढ़ने दिया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो सेंटर एक समय जब सेंटर 800 करोड़ से अधिक लोगों को, दैट्स करेक्ट ना, 800 करोड़, सॉरी 800 कह रहा हूँ मैं, 80 करोड़ से अधिक लोगों को, मैं जब मिलियंस और करोड़ों में कन्वर्ट करता हूँ, मैं 80 करोड़ से अधिक लोगों को हम दिन में 3 समय का खाना जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज कम की, और एक्साइज कम की, इसके कारण हमारे जो ऑयल कंपनीज हैं उनकी अंडर रिकवरी हुई। बट 2 बार, एक बार ही नवंबर 2021 में और दूसरी बार मई 2022 में हमने एक्साइज कम की, उसके कारण ये जो रेट्स हैं कम रहे। जहाँ तक गैस की बात है, उसमें समस्या ज़्यादा सीरियस है। वहाँ पे रेट हुआ 280% बढ़ा, कहीं 240% बढ़ा, 260% बढ़ा। वहाँ पे गैस के प्राइस हमको रोक के हमारे यहाँ 70% बढ़ा।
ठीक है सर, अगर बात करें सर गुजरात और हिमाचल की इलेक्शन की, किस हाँ तरह जी। देखते हो आज ये तो यार अभी तो हिमाचल में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं और बाकी गुजरात में तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी आप मेरी पर्सनल व्यू मानते हो तो मैं आपको दे देता हूँ क्या है। पर्सनल दोनों स्टेट में बीजेपी की बड़ी अच्छी बहुमत आएगी। मनीष सिसोदिया जी पे जो केस हुआ था अरे यार अब देखिए आप फिर मैं समझता हूँ आप इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं मनीष सिसोदिया जी के और इधर उधर केस, ये तो हम बायोगैस कंप्रेस बायोगैस की डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह का प्लांट कितने और केंद्र सरकार लगा? मैंने आपको बताया ना हमारा ओवरऑल टारगेट 5000 प्लांट्स का है। पर देखिए इसमें हम तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को भी आना पड़ेगा। अभी मेरी उम्मीद है भाई साहब एक मिनट, एक ऐसा है कि आप देखिए अगर ये प्लांट सफलता पाता है, जो मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से तो बाईबैक है IOCL का। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो गैस जो यहाँ प्रोड्यूस होगी कंप्रेस बायोगैस, ये सेंट्रल गैस की जो हमारी ग्रिड है उसमें जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं प्रोड्यूसर होता मैं भी ये चाहता हूँ, यानी यहाँ पे आप एक गैस बनाओ, जैसे एथेनॉल पे भी मैंने ये कहा, अगर एक स्टेट में एथेनॉल बनाओ बिहार में और उसको आपको जाके तमिलनाडु में बेचना है, तो जितना एथेनॉल में फायदा हुआ उतना ही ट्रांसपोर्टेशन में आप खर्च कर रहे हैं। इनकी बात सही है। दूसरे इनके और भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए पहले हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सारा एम्फोसिस जो है कंप्रेस्ड बायोगैस पे, बायोफ्यूल्स पे किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पॉलिसी को भी ट्वीक करने को तैयार है। ठीक है सर, जिस राज्य में पराली की समस्या ज्यादा है वहाँ पे पहले आप लोग कंसंट्रेट करेंगे? देखिए नहीं ऐसा नहीं साहब, इसी जुड़ा हुआ सवाल है हाँ। कि आपने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया, प्लांट बेहतर है, आसपास की तमाम जो एरिया पराली से प्रदूषण होता है तो पराली यहाँ पहुँच जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के आसपास होता है प्रदूषण को लेकर, क्या वहाँ पे कुछ प्लांट की तैयारी हो रही है? देखिए आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप मेरे को एक और डायरेक्शन में ले जा रहे हो कि मैं कोई आम आदमी पार्टी और उन्होंने जब बोला था या जब पंजाब में नहीं थे तो वो कुछ कहा करते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ और आपको पूरा ये विश्वास दे रहा हूँ कि केंद्र की तरफ से देश भर में कोई कमी नहीं रहेगी। बिकॉज हम जानते हैं इस समय आपको पता है हमारी यूटिलाइजेशन कितनी है, 5 मिलियन बैरल एक दिन की, 5 मिलियन बैरल एक दिन की। जब हमने 10% बायोफ्यूल की जो ब्लेंडिंग की है तो अभी जो दाम है उसके हिसाब क्या 40,000 करोड़ हम बचा पाए। तो हम तो चाहेंगे कि और CBG प्लांट्स लगें और बायोफ्यूल्स प्लांट लगें, क्योंकि उससे जो हमारा इंपोर्ट बिल है, देखिए लोग कहते हैं कि आपको अभी भी 85% है अरे भाई इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी 7% से बढ़ेगी और 85 को मैं 82 लाता हूं, पर उससे हमारी अब मैं आपको बताऊं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पिछले कुछ महीनों पहले हमने हमारा टोटल सेडिमेंट्री एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जहां पे नो गो एरिया था वो हमने फ्री कर दिया, हमने डेटा फ्रीली कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में इंडिया के अंदर जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम है वो भी तेजी से बढ़ेगा। कितने प्लांट हो गया सर सारी पर पंजाब के लोगों को रखा बहुत घट रोजगार नहीं दिता जाता की नहीं देता ना, बिल्कुल रोजगार। मैंने बोला देखिए इस प्लांट से तो रोजगार डायरेक्ट 390-400 लोगों को मिलेगा, इनडायरेक्ट को 600 लोगों को मिलेगा। पर जो रोजगार की सेपरेट बात है वो मैं आपसे अलग से बैठ के चर्चा करूंगा। अभी तो मैं कंप्रेस बायोगैस डिस्कस कर रहा हूँ। मैडम आप बड़ी चुप बैठे। पंचायतें कितनी अभी तक जुड़ पाई हैं या आगे कितना प्रयास है कि कितनी पंचायतों को जोड़ा? वो मैंने आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दिया कि जो कंसीलमेंट एरिया है मैं आपको ही बताता हूँ। सिर्फ आप ये नहीं देखिए, आप ये नहीं पंजाब हरियाणा कितने हैं, सारे एरिया में प्लांट्स लगेंगे और मैं यही बता। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर जो ये कंपनी है, सर क्या नाम है पहले आपका? हाँ जी, मेरा नाम पंकज जैन है जी। पंकज जी, तो आज पंजाब के लोगों को कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, तो क्या है कंपनी का प्रोजेक्ट, कैसे किसानों को फ़ायदा होगा, कैसे वातावरण जो प्रदूषण हो रहा है तो वो बचेगा? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो पराली का जो प्लांट है जिसे हम पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, ये इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है जी। इसके अंदर हम पराली को यूज़ करते हैं, जो पराली की गट्ठें यूज़ करते हैं, राउंड बेले हम कहते हैं उसको। इनका जो वेट होता है जी 400 से 500 किलो का एक गठ का वेट होता है।
ये जो हमारा प्लांट की जो कैपेसिटी है हमारी 33 टन CBG गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे हम कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है। हमारे प्लांट के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो CBG जो 33 टन पर डे है और दूसरी है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो आप देख सकते हैं सामने। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खाद है विदाउट एनी केमिकल। ये एक दिन में फुल स्केल पे 600 से 650 टन पर डे निकला करेगी हमारी। और पराली की बात करते हैं, जो पराली हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हम गैस बनाते हैं, ये पराली हम पूरे अगर प्लांट फुल कैपेसिटी पे चला करेगा तो 1 लाख टन एक साल की खपत है जी। 1 लाख टन की जो खपत है, आप मान सकते हो कि हम उसके अंदर जो एरिया कवर करेंगे, जिस अराउंड मोटा मोटा 30,000 एकड़ एरिया कवर करेंगे, जिसमें से हम पराली को इकट्ठी करेंगे। ये 30,000 एकड़ को इकट्ठा करने में अंदाज़ा 50 विलेजेस आसपास 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में हम कवर करेंगे। शुरू में हमने दूर से भी कवरेज की है, जिसे हम बासमती कहते हैं, उसकी पराली भी हमने 35, 40, 50 किलोमीटर तक उसको भी किया है। और लेकिन हमारा मेन फोकस है कि आले दुआले के 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जितनी मैक्सिमम पराली हम इकट्ठी कर सकते हैं, जिसमें हमारा मानना है कि 30,000 एकड़ का एरिया हम कवर करेंगे जी। इसके साथ जितनी हमारा मकसद है कि पराली जितनी हम इकट्ठी करेंगे उतनी पराली जलने से बचेगी, स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे जो प्रदूषण की समस्या है पंजाब, दिल्ली सभी जगह कम हो सके। और प्रदूषित हवा जैसे आप जानते हैं कि सभी के लिए ख़राब है, तो हमारा प्लांट का मेन मकसद है कि हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट जो दे सकें, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट का भी विज़न है, पंजाब गवर्नमेंट का भी विज़न है, और हमारा जर्मनी जो हमारी वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी एक विज़न है। सर, आपका पेट्रोलियम के साथ किन से टाई अप हुआ है गैस देने का? हमारा जो टाई अप है वो अभी के मान के चलें तो हमारा IOCL के साथ टाई अप है। इस समय जो हम कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको हम कैस्केड्स के अंदर फिल करते हैं और वो हम IOCL के रिटेल आउटलेट्स पे देते हैं। अभी इस समय हम IOCL के 10 रिटेल आउटलेट्स पे ये गैस को दे रहे हैं, और ये 10 रिटेल आउटलेट्स CBG में पूरे इंडिया में अभी तक हाईएस्ट है। कोई भी कंपनी अभी 10 रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई CBG नहीं कर रही है। सर, आपने कोई बाहर में भी साइट्स बनाई हैं जिसमें जो पराली इकट्ठी करके रखने के लिए, कितनी साइट्स हैं पूरे एरिया में? हाँ जी, हमारे पास एक तो हमारे प्लांट के अंदर साइट है जी, ठीक है, और बाहर में हमारी 4 साइटें हैं, वो अलग अलग एक एरिया की हैं, ताकि जो हम पराली का, आपको जैसे जानते हैं कि पराली का ये सीज़न चल रहा है, 20 अक्टूबर से अभी मेन लोकल पराली इकट्ठी करनी हम शुरू करेंगे, तो वो 4 साइटों में भी हम पराली इकट्ठी करते हैं और पराली की गांठों को स्टोर करते हैं, ताकि हम अपने प्लांट को अपने रॉ मटेरियल को हम इकट्ठा कर सकें और यूज़ कर सकें। आने वाले समय में कोई और बढ़ाने की है इच्छा, मतलब जैसे 30-40 हज़ार एकड़ आपने बोला है? हाँ जी, आने वाले समय में और भी करोगे? आने वाले समय में हमारा खपत मतलब पराली को इकट्ठा करना अंदाज़ा 25% हमारा एम है कि और करेंगे। उसके लिए हमने प्लांट में एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ रखी है, वो मैं अभी आपको टाइम नहीं बता सकता कि कब करेंगे, लेकिन हमारा एम है कि हम 25% पराली और इकट्ठी करना जो है, जैसे एरिया को बढ़ाएंगे, जिससे हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके इस प्लांट के लिए पराली इकट्ठी कर सकें और पराली को जलने से रोक सकें।